फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है, उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गणेरिये की तरह अपना रेवड़ चढ़ाता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है, वह न्याय पूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास, सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से
संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है, देखो वह हमें बचाने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कितनी बार ईश्वर के साथ विश्वासघात किया, कितनी बार उसके मार्ग से फिसल गया, कितनी बार उनके वचनों को अनसुना किया, कितनी बार हमने एक दूसरे को धोखा दिया। फिर भी ईश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा विश्वासघात दूर करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध और चंगा करूंगा। तू मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। मैं तेरे लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा, तेरी संख्या बढ़ाऊंगा, उनके बीच के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तू मेरी प्रजा होगे। ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। हम सब मनुष्य सभी शरीरधारी घास के सदृश है, और हमारा जो सौंदर्य है खेतों के फूलों के जैसे है, जो प्रभु के श्वास मात्र से ही हम घास की तरह सूख जाते, फूल की तरह मुरझा जाते हैं। हम मनुष्य इन्हीं घास और फूलों के जैसे हैं, किंतु
किंतु हमारे जीवन में जो वचन हमारे अंदर बो दिया गया है वह सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर दयालु और करुणामय है। ईश्वर मनुष्य के भावनाओं से ऊंचा है। मनुष्य अपने भावनाओं से बंधा है। मनुष्य अपने आप से बंधा है, अपने संवेदनाओं से बंधा है। मनुष्य अपने अच्छे और मीठे अनुभवों से बंधा है। मनुष्य अपने आप से ही लिप्त है, अपने लोगों और परिवार से बंधा है। लेकिन ईश्वर इससे दूर है, वह स्वतंत्र है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु सबों पर दया करता है, सबों पर अपना दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम में से एक का भी सर्वनाश हो। इस जीवन में जब जीते हैं और इस जीवन की सभी चीजें अपना बनता है, चाहे जीवन हो या जीवन का कोई भी भाग हो, यदि वही हमारा अपना लक्ष्य बनता है, हम अनंत जीवन से विमुख हो जाते हैं। हम ईश्वर के आनंद से विमुख हो जाते हैं। हम ईश्वर के शांति से विमुख हो जाते हैं। हम ईश्वर के कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। हमारा आचरण इस संसार के अनुरूप होता है। ईश्वर चाहता है कि उससे जुड़कर हम अपना जीवन को शुद्ध और निर्मल करें। जब हम ईश्वर के रास्ते भटकते हैं, इस संसार की बुराई में चले जाते हैं और ईश्वर हमें खोजते हैं, हमारे पीछे आते हैं। उसी 99 भेड़ों को छोड़ जो खोई हुई भीड़ है, हम सभी खोई हुई भीड़ है। यीशु हमारी ही खोज करने के लिए हमारे जैसे मनुष्य बने, ताकि हम उनसे जुड़कर पवित्र निष्कलंक बने, हम शुद्ध बने, हम पवित्र बने, हम ईश्वर के प्रेम, ज्ञान और अनुकंपा से भर जाए, ताकि हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की कृपा निकले। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे साथ कार्य करे और हम ईश्वर के आनंद के भागी बने, उसके सुख के भागी बने। आज माता कलीसिया इस आगमन के समय अपनी ओर उन्मुख करता है। हम चाहते हैं कि उदासी और दुख से हट जाए, इसलिए ईश्वर कहते हैं, तुम प्रसन्न रहो, हमेशा खुशहाल रहो, डरो नहीं, चिंता मत करो, मैं तेरी सहायता करूंगा। डरो नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। हे प्रभु,
हम तेरे प्रतिरूप में जन्म लेते हैं, लेकिन प्रभु अपने कुकर्मों के कारण अपनी कृति को ही बिगाड़ लेते हैं। इस शरीर से वासना, क्रोध, जलन, एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति और कई प्रकार के बुराइयों में चला जाता है। इस मंदिर को अपवित्र करते हैं। ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कहा था, मैं अपने मंदिर को बनाऊंगा जो हमेशा उसमें निवास करूंगा। यह जो शरीर का मंदिर है, यह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसी आत्मा में ईश्वर निवास करता है। हे प्रभु, हमने इस पवित्र मंदिर को दूषित किया है। हमने तुझे बहुत दुख दिया है। एक दूसरे को दुख दे करके, एक दूसरे को चोट पहुंचा करके, एक दूसरे का हक छीन करके, अधिकारों को छीन करके लोगों को निवस्त्र किया। प्रभु, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, तू अपने खून में डुबोकर हमें पवित्र करे, ताकि हे प्रभु यीशु, तुझी से जुड़कर आनंदित हो जाऊं और परम सुख के आनंद का अनुभव करूं। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।